स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, हमारे सनातन धर्म में पूरे वर्ष में 4 ऐसे दिन आते हैं, 4 ऐसे शुभ मुहूर्त आते हैं जिनको स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। ज्योतिष में स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में उनकी गणना की जाती है। तो ये 4 मुहूर्त, वैसे तो बहुत सारे लोग आज बहुत ही, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और अंत तक आप उसको देख करके उसका लाभ ज़रूर लें। तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है बसंत पंचमी, देवउठनी एकादशी या और भी कई सारे ऐसे अवसर हैं जिनको स्वयं सिद्ध मुहूर्त बताते हैं कि अनसूझा है, बहुत सारी चीज़। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे वर्ष में 3.5 ऐसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं जिनका वर्णन ज्योतिष में किया गया है, जिनकी चर्चा की गई है। तो उसमें से सबसे पहले है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो चैत्र नवरात्र का पहला दिन होता है, वो स्वयं सिद्ध माना जाता है। दूसरा है अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। और तीसरा है विजयदशमी। और जो चौथा है, तो उसको मतलब चाहे आप आधा मान करके चलें चाहे पूरा मान करके चलें, चौथा जो मुहूर्त है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को होता है। आज हम उसी कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चर्चा करेंगे कि उसकी महत्ता क्या है, उस दिन करना क्या चाहिए और किस लिए वो तिथि अपने आप में खास है। वैसे तो ये जितनी भी तिथियां हैं इनको युगादि तिथि भी कहा गया है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा गया है। युगादि तिथि इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक तिथि में हर युग का प्रारंभ माना जाता है। जैसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को द्वापर युग का प्रारंभ माना गया है, तो इसलिए इनको युगादि तिथि भी कहा गया। तो उसी श्रेणी में जो हमारे 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं उनमें से कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं को आंवला नवमी, कुष्मांड नवमी, धात्री नवमी, अक्षय नवमी, मतलब ऐसे कई सारे नाम हैं जिनके नामों से उसको जाना जाता है। तो इस दिन खास क्या है, विशेष क्या है? एक तो सबसे पहला चीज़ ये है कि ये सबसे स्वयं अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। तो इस दिन कोई भी कार्य करने के लिए, मान लिया आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई आप इस दिन अनुष्ठान करने जा रहे हैं, कोई धर्म कर्म का कार्य करने जा रहे हैं, जप तप का कार्य करने जा रहे हैं, तो इस दिन किया हुआ जो जप तप है या धर्म कार्य है, सत्कर्म है, उसका कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि इसका नाम जो है अक्षय नवमी भी है। तो इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, यहाँ तक कि अगर कोई दुष्कर्म भी अगर आप करेंगे तो वो भी वज्र की तरह, वज्र के समान हो जाएगा, उसका भी कभी क्षय नहीं होता। दूसरा, इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी के साथ साथ में इसे आंवला नवमी, धात्री नवमी भी कहा जाता है। तो इस दिन आंवले की पूजा करने का विशेष विधान है। जैसे अगर वैसे तो सभी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत, रज और तम, उसी तरह से आंवले में जो है तीनों गुण पाए जाते हैं। दूसरा, आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता सर्वदा निवास करते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी का सर्वदा वास होता है। तो इस दिन आंवले की पूजा करने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। और साथ में इस दिन आंवला दान भी करना चाहिए और इस दिन आंवले के नीचे भोजन भी करना चाहिए, ब्राह्मण को भी भोजन कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से उस घर में संपन्नता हमेशा बनी रहती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। साथ में इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष विधान है। दूध मिश्रित जल चढ़ा करके धूप दीप आदि से उसका पूजन करें और
कच्चा सूत लपेटते हुए अगर संभव हो तो 108 परिक्रमा करे, और अगर संभव ना हो तो 7 परिक्रमा करे। और दान करने का तो विधान ही है, इस तरह से पूजा करे, इसके बाद में वहीं पर। तो ऐसा करने से अगर मान लिया किसी के विवाह में कोई परेशानी है तो दूर हो जाएगी। अगर किसी के यहाँ धन की कुछ कमी है, आर्थिक परेशानी है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। पारिवारिक अगर दिक्कत रहती तो भी समाप्त हो जाएगी। और सबसे खास बात इस दिन की ये है, सबसे बड़ी विशेषता जो है कि इसको आरोग्य नवमी भी कहा जाता है। तो इस दिन आरोग्यता के लिए अगर मान लो किसी को कोई असाध्य रोग है तो उसके लिए ये दिन बहुत बड़ा वरदान स्वरूप हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है। तो इस दिन उसे भी विशेष करके आंवले की पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ में एक बहुत और बड़ा साधारण सा उपाय है और बड़ा ही कारगर उपाय है, बड़ा ही सटीक उपाय है। तो उसको करने से शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई गंभीर से गंभीर रोग भी हो तो भगवान की कृपा से वो शांत हो जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो इस दिन कुष्मांड यानी कद्दू का दान करने का विशेष विधान है। अगर आरोग्यता से मुक्ति प्राप्त करनी है या किसी के साथ किसी प्रकार के शारीरिक परेशानी है तो इस दिन कद्दू का दान करना चाहिए। कद्दू का दान करने से समस्त प्रकार के रोगों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और यदि संभव हो तो कद्दू में किसी प्रकार का गुप्त धातु जैसे स्वर्ण चांदी आदि रख करके और उसको किसी सुयोग्य पात्र व्यक्ति को दान दे दें। तो इस तरह करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसको कुष्मांड नवमी भी कहा गया है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नाम के दैत्य का वध किया था, तो इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहा गया है। तो उसी के शरीर से जो ये बेल पैदा हुई कुष्मांड की, तो उनके द्वारा आज के दिन वरदान मिला हुआ है कि आज के दिन जो भी कुष्मांड को दान करेगा, कद्दू दान करेगा, तो उसको कद्दू दान करने से बड़े बड़े असाध्य रोगों से भी छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आंवले का पूजन करने से तो रोगों से छुटकारा मिलेगा ही, साथ में उससे कई कामनाओं की पूर्ति होती है। आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक अगर किसी को परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है। जैसे बताया कि इस तरह से पूजा करनी चाहिए। साथ में इस दिन कुष्मांड दान करने का विशेष विधान है कि अगर आरोग्यता प्राप्त करनी, वैसे भी वर्ष भर आरोग्य प्राप्त करने के लिए इस दिन कुष्मांड दान करना, कद्दू दान करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हो सके तो उसमें गुप्त रूप से कुछ धातु, स्वर्ण चांदी इत्यादि रख करके और उसको किसी पात्र व्यक्ति को दान दे दे। इसके अलावा आंवले की पेड़ के पूजा का विधान है, कद्दू दान करना चाहिए। साथ में मैंने सबसे प्रारंभ में बताया कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना है तो वो निसंकोच किया जा सकता है। और आज के दिन उस दिन किए हुए कार्य की कभी उसका पुण्य जो है कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसको अक्षय नवमी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस बार मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार के दिन इस तरह के जब पर्व पड़ते हैं तो और उनका विशेष महत्व हो जाता है, उनकी खास विशेषता हो जाती है इस तरह के वारों में पढ़ने से। तो इस बार बड़ा ही सुखद संयोग है, मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो इस दिन पूजा का जो समय है, प्रातः 21 तारीख को प्रातः लगभग 6:45 बजे से लेकर के और 12 बजे के मध्य पूजा का उचित समय रहेगा। इस दौरान आंवले के वृक्ष की पूजा करें। और अगर किसी के विवाह आदि कार्य में भी परेशानी हो रही है तो उस दिन उस व्यक्ति को आंवले और पीपल का विवाह अगर संपन्न कराया जाए उसके द्वारा, तो विवाह में आने वाली परेशानी भी दूर हो जाती है। मान लिया किसी कन्या के या किसी व्यक्ति के विवाह में जो विवाह योग्य है, विवाह का समय हो चुका है, विवाह में परेशानी आ रही बात, तो उस दिन उस व्यक्ति को आंवले और पीपल का वृक्ष का विवाह संपन्न कराना चाहिए। ऐसा करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में जो विवाह में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अक्षय नवमी का पर्व जो है अपने आप में, इस बारे में कम ही लोगों को पता होता है। बाकी तो मुहूर्तों के बारे में सभी लोगों को ज्ञात होता है,
परंतु इस बारे में थोड़ा लोगों को कम वो होता है। लेकिन इस दिन इन कार्यों को, जो भी मेरे द्वारा बताए गए कार्य हैं, अगर किसी के साथ इस तरह की समस्याएं हैं या कोई भी उस दिन वो शुभ कार्य करना चाहता है तो उसे उस दिन करके उसका लाभ, क्योंकि वर्ष भर में एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ये अवसर आता है, ये तिथि आती है, तो इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा गया है, युगादि तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। साथ में इसके कई सारे नाम हैं, जैसे मैंने बताया आरोग्य नवमी, आंवला नवमी, धात्री नवमी, कुष्मांड नवमी, अक्षय नवमी। तो इसलिए इस अवसर का लाभ बहुत लें, क्योंकि ये बहुत अधिक दुर्लभ अवसर है। और अगर इस विषय में जो भी बातें बताई गई, इस विषय में किसी को कोई जानकारी और विस्तार से चाहिए हो तो हमसे संपर्क करके उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी कर सकता है और उसका समय के अनुसार उसका लाभ भी ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।